ज्यादातर लोगों को जब डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या वो होती है कि वो कौन सा फ्रूट्स खाएं और कौन सा फ्रूट्स ना खाएं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सी चीज को छोड़ दें कौन सी चीज को नहीं छोड़ दें। क्योंकि उनके मन में ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस चीज को खाने से उनका शुगर सूट अप कर जाएगा या किस चीज को खाने से उनके डायबिटीज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस डर को निकालने के लिए ही आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फ्रूट्स को कैसे बेखौफ आप खा सकते हैं, कौन से फ्रूट्स को कैसे खा सकते हैं, किस समय में खा सकते हैं और कौन सा फ्रूट आपको खाना चाहिए और कौन से फ्रूट को आपको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। फ्रूट खाना सबके लिए जरूरी है क्योंकि फ्रूट के अंदर विटामिन और मिनरल्स होता है जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। खाना पचाने से लेकर एनर्जी रिलीज करने तक सभी कामों में विटामिन मिनरल्स इस्तेमाल होता है। लेकिन इस विटामिन मिनरल्स को पाने के लिए जो हम फ्रूट खाते हैं वो क्या डायबिटीज पेशेंट के लिए भी उतना ही सही है? जी हाँ, आप फ्रूट्स जरूर खा सकते हैं लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको मॉडरेशन में खाना चाहिए, कम खाना चाहिए और सही समय पे खाना चाहिए। तो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा होता है ग्लाइसेमिक लोड्स। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी चीज है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड्स क्या होते हैं? तो मैं आपको उसको क्लियर कर देती हूँ। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका मतलब ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर कितना जल्दी शुगर जो है वो अब्सॉर्ब होता है या कितना जल्दी मिलता है। ग्लाइसेमिक लोड्स जो होता है वो होता है कि कितने क्वांटिटी में वो अब्सॉर्ब होता है। इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। सभी चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड्स को याद रखना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक फ्रूट्स होते हैं जिसको आपको मॉडरेशन में खाना चाहिए। उसमें आता है बनाना। बनाना के अंदर अदर बेनिफिट बहुत ज्यादा है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बनाना को बहुत ज्यादा आप ना खाएं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बनाना खाएं और वो बनाना भी अगर आप मॉर्निंग के समय में खाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसी तरह एक दूसरा फ्रूट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर का जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, 57-58 होता है और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो भी सही नहीं है। तो इसलिए अंगूर भी मैं कहूंगी कि अंगूर आप अवॉइड करने की कोशिश करें और बहुत नेसेसिटी अगर आपको खाने की है तो आप ब्लैक अंगूर खाने की कोशिश करें ग्रीन अंगूर के जगह पे। उसके जगह पे मैं आपको कहूंगी कि चेरीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। किसी भी तरह का जो चेरी मार्केट में मिलती है वो चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत लो होता है, बहुत हाई फाइबर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो आपके शुगर के लेवल को, ब्लड शुगर के लेवल को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चेरी आप खुल के खा सकते हैं, खूब मजे से खा सकते हैं। तीसरा एक फ्रूट है जिसको कि आपको अवॉइड करने की जरूरत है, उसको कहते हैं पाइन एप्पल। मतलब पाइन एप्पल अपने आप में नुकसानदायक नहीं है लेकिन जरूरत से ज्यादा जब आप खाएंगे तब ये आपको हार्म कर सकता है। वैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू पाइन एप्पल की बहुत ज्यादा है लेकिन डायबिटीज में कई बार पाइन एप्पल के अंदर एक जो इंग्रेडिएंट ऐसी होती है वो स्पाइक करने में काम आ जाती है। तो इसलिए आप पाइन एप्पल को भी कम से कम अपने डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट हैं जिसको हम ज्यादा खा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फ्रूट आपके लिए बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट सबसे अच्छा रहेगा अगर आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वैसे टाइम में बॉडी का जो जठर अग्नि है वो बहुत हाई होता है। जो आप खाएंगे वो फास्ट बर्न होगा, एनर्जी जल्दी रिलीज हो जाएगी, बॉडी को टाइम मिलेगा और शुगर का लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करेगा ऐसे टाइम में। तो इसलिए मॉर्निंग में सबसे बेस्ट रहता है कि आप ब्रेकफास्ट के टाइम में बहुत सारा फ्रूट्स खाएं। क्या क्या खा सकते हैं? आप मैंगो खा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंगो डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं आपको कहती हूं कि मैंगो आपको डायबिटीज में खाना चाहिए लेकिन मॉडरेशन में खाना चाहिए। एक मैंगो से ज्यादा एक दिन आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक मैंगो से अगर आप ज्यादा खाएंगे तो बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों इंक्रीज होगा, बॉडी को पचाने में उसको दिक्कत होगी। कितना भी उसके अंदर फाइबर है,
कितना भी उसके अंदर न्यूट्रिशन है। तो एक मैंगो आप खाएं, और बेस्ट टाइम है मैंगो खाने का कि लंच खाने के आधे पौने घंटे के बाद खाएं। कभी भी कोई भी फ्रूट आप इमीडिएट खाने के बाद नहीं खाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा फ्रूट मैं बताना चाहती हूँ, वो आप खाएं जामुन। जामुन जब भी आपको मिलता है, जितना खा सकते उतना पेट भर के जामुन खाएं। जामुन आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा फ्रूट जो है बहुत अच्छा है, वो है आपके लिए एप्पल। एप्पल के अंदर जो टोकोफेरॉल होता है वो इंसुलिन लेवल को स्लो करने में, रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन वो और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में काम आता है। साथ ही आपके लिवर को क्लेंज करने में और लिवर को रेगुलेट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप जो है एक एप्पल एवरी डे खाएं, और एप्पल खाने का बेस्ट टाइम आपका है लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद। वैसे टाइम में खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो एक फ्रूट आता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो है कीवी। कीवी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी बहुत एकदम मॉडरेशन में है, मतलब 50 के आसपास है। जो इसका ग्लाइसेमिक लोड है वो भी 7.7 के आसपास है। तो ये आपके बॉडी को हार्म नहीं करता। उसके साथ इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ ही पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करती है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कीवी। तो इसलिए कीवी आप 2-3 कीवी अगर रोज खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं। कीवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है आपके लिए। उसके बाद जो एक और बहुत अच्छा फ्रूट है आपके लिए, वो है नारियल, कच्चा नारियल। जी हाँ, कच्चा नारियल को अगर आप खाते हैं, और कच्चा नारियल खाने का कोई भी समय नहीं है, आप कभी भी खा सकते हैं। रात में ना खाएं, दिन में आप कभी भी खा सकते हैं। तो कच्चा नारियल के अंदर भी कुछ इस तरह के न्यूट्रिशनल वैल्यू और कुछ ट्रेस मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को डाउन करने का काम करता है। नारियल का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत मॉडरेशन में है, 50 के आसपास। किसी का भी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो आप उसको ले सकते हैं। उसको हम मॉडरेशन में मानते हैं, मीडियोकर मतलब बीच बीच का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं। आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि सभी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोस्टली जो है वो मॉडरेशन में होता है। सिर्फ सब्जियां जो होती हैं, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी लो होता है, मतलब कि 2-2 डिजिट में भी होता है। तो 22, 24, 25, 26 इस तरह का होता है। उसके बाद पपाया, आपको भी पता होगा कि पपाया के अंदर जो चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। लोग कहते हैं कि डायबिटीज हुआ है तो पपाया खाओ। पपाया आप भरपेट खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो। पका हुआ पपाया भी आप खुल के खा सकते हो। कच्चा पपीता का सब्जी बना के खाओ तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कहते हैं कि पपीता के अंदर जो इंग्रेडिएंट होती हैं वो ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उसके साथ साथ जिन लोगों का इंसुलिन हाइक रहता है, हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उस बढ़े हुए को कम करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पैनक्रियाज होता है, जहां से इंसुलिन रिलीज होती है, उस पैनक्रियाज को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसके वजह से कि इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में निकलता है तो बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। और भी मोस्टली जितने फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं। आप आरू खा सकते हो, पोमेग्रेनेट खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो। तो ये सारे फ्रूट्स जो है आपके लिए आसानी से अवेलेबल है। ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। ये सभी फ्रूट्स से आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। आप इसको रोज बेसिस पे खा सकते हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि शाम को 4 बजे के बाद आप फ्रूट ना खाएं, चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपके बॉडी की जठर अग्नि स्लोअर मोड में चली जाती है। फ्रूट खाने की वजह से जो फ्रुक्टोज रिलीज होती है वो प्रॉपर फिर बर्न नहीं हो पाती है और फिर वो ब्लड में चली जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 4 बजे से पहले फ्रूट्स खाएं। 4 बजे के बाद सिर्फ आप वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाएं, स्प्राउट वगैरह ज्यादा खाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके आसपास नियर डियर में कोई है जिनको जरूरत है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।